जय माता दी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स गुरु जसवीर, माई सेल्फ जसवीर सिंह। तो आज हम 9th क्लास का चैप्टर फर्स्ट से एक्सरसाइज 1.5 लेके आए हैं। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स आर रैशनल और इररैशनल। तो इसमें हमें बताना है कि कौन से नंबर, ये जो 5 पार्ट दिए हैं इनमें से कौन से नंबर रैशनल है और कौन से इररैशनल है। तो पहले रैशनल नंबर जो होते हैं वो आपको पता है पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होते हैं और क्यू डज नॉट इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। तो वो डेसिमल भी हो सकते हैं, ओके। तो अब बात आती है कि इररैशनल क्या होता है। इररैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिनको डिवाइड करने के बाद अगर उसका जो डेसिमल है वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग आए तो इसका मतलब वो जो नंबर होगा वो इररैशनल होगा। तो जैसे √2, √3, √5, √7, √11, √13 जितने भी प्राइम नंबर हैं उनकी जो क्या बोलते हैं स्क्वायर रूट होता है वो इररैशनल होता है, ठीक है। तो हम यहां से चेक करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन में देखो √5 आ गया, तो जब भी प्लस में मल्टीप्लाई में √5 आएगा या माइनस में डिवाइड में, तो अगर सिंगल रूट में आएगा वो नंबर जो है प्राइम नंबर ही है तो वो क्या कहलाएगा, इररैशनल। तो ये सामने सामने दिख रहा है, ये क्या है, इररैशनल है, ओके। ये इररैशनल नंबर है, ठीक है। अब सेकंड की बात करें तो यहाँ पे क्या है 3 + √23 और ब्रैकेट के बाद माइनस लगा तो -√23। तो यहाँ से √23 कट जाता है क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाता है तो ये 0 हो जाएगा तो बचेगा 3। तो 3 इज ए रैशनल नंबर, ओके। 3 इज ए रैशनल नंबर क्योंकि उसको हम p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं, 3/1 लिख सकते हैं, उसको 6/2 लिख सकते हैं, तो वो 3 होता है, ओके। अब इस पे आते हैं तो यहाँ पर भी √7 जो है डिवाइड हो जाता है, वो कट जाता है, तो हमारे पास बचता है 2/7। तो यहाँ पे 2/7 बचा, तो ये p अपॉन q की फॉर्म में आ रहा है, तो ये जो नंबर होगा ये भी क्या कहलाएगा, रैशनल नंबर, रैशनल नंबर, ओके। अब यहां देखो मैंने आपको पहले बताया था √2, √3, √5 जो है इररैशनल होते हैं, तो यहाँ पे पहले से इररैशनल नंबर दिख रहा है तो ये भी आपका क्या कहलाएगा, इररैशनल नंबर, इररैशनल नंबर। अब पाई जो है, पाई की वैल्यू भी जो होती है वो 3.14 आपको सो बड़े सारे डिजिट्स हैं जो कभी भी टर्मिनेट नहीं होगा और वो नॉन रिपीटिंग भी है, मतलब भी वो नंबर रिपीट कभी नहीं होंगे, तो ये भी क्या है हमारा इररैशनल नंबर है, पाई भी इररैशनल होता है, ओके। तो बस इसमें यही बताना था कौन सा रैशनल है और कौन सा इररैशनल है। आई होप आपको समझ आया होगा। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, इनको सिंप्लीफाई करना है। तो देखिए इनको सिंप्लीफाई करना बहुत ही ईजी है। आपने क्या करना है, दो जो एक्सप्रेशन दिए हुए हैं मल्टीप्लाई में, आपने क्या करना, फर्स्ट एक्सप्रेशन से फर्स्ट नंबर लेना है। जैसे 3 पहला नंबर है तो 3 लिया, अब सेकंड एक्सप्रेशन उसके साथ मल्टीप्लाई में लिख देना 2 + √2। उसके बाद देखना यहाँ पे जो फर्स्ट एक्सप्रेशन में जो साइन था, यहाँ पे क्या साइन था, प्लस का साइन था, तो हमने यहाँ पे प्लस लगाना है, और यहाँ पे क्या है √3, तो √3 लिखना है, फिर ब्रैकेट लगाना, फिर सेकंड एक्सप्रेशन जो साथ में मल्टीप्लाई में था उसको लिखना है 2 + √2, ओके। तो इस तरीके से आप ये लिखेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे इज इक्वल टू 3 × 6 प्लस, आप 3 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 √2 के अंदर मल्टीप्लाई नहीं होगा, तो ये 3 √2 ही रहेगा, ओके। अब नेक्स्ट है प्लस, हम प्लस लिखेंगे 2 × √3 या 3 √3 × 2, तो उसको हम लिखेंगे 2√3 स्क्वायर रूट 3, एंड देन प्लस इंटू प्लस प्लस ही रहेगा, और रूट स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 2 करेंगे तो ये स्क्वायर रूट के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएंगे 3 2 या 6, तो ये कोई भी इसमें प्लस माइनस नहीं हो सकता, इसलिए यही हमारा ये आंसर हो जाएगा, ओके। देखो बहुत ही इजी था, आई होप समझ आया होगा। अब देखो सेकंड पार्ट की तरफ देखो। अब देखो इसमें तो दोनों में प्लस था और अलग अलग नंबर थे, तो हमने इस तरीके से मल्टीप्लाई कर दिया, कर इसमें भी ऐसे ही कर सकते हैं, लेकिन इसमें देखो सेम नंबर है 3 + √3 और 3 - √3, सिर्फ साइन का डिफरेंस है। तो जब ये ऐसा नंबर मिले तो हमारे पास एक आइडेंटिटी है a + b इंटू a - b, a + b इंटू a - b होता है a² - b²। हम डायरेक्ट ये यूज कर सकते हैं यूजिंग दिस आइडेंटिटी,
ये आइडेंटिटी यानी ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये ए हमारा 3 है, बी हमारा स्क्वायर रूट 3 है। तो इसको हम लिख लेंगे 3 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 3 है 9 माइनस रूट स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट जाते हैं। ओके, तो ये हमारा 3 बचेगा, तो 9 से 3 निकालोगे तो 6 बचेगा। क्लियर? अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट 2 पार्ट इसमें और हैं। ओके, 2 पार्ट के हैं वो देख लेते हैं जरा। रूट स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 2 का होल स्क्वायर, ये पार्ट थर्ड है। और पार्ट फोर्थ है स्क्वायर रूट 5 माइनस 2, स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 2। ओके, तो ये जो फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट जो है वो सिमिलर टू सेकंड पार्ट है। इसमें भी a प्लस बी ए माइनस बी इजिकल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगेगी। तो ये पार्ट जो है ये आप लोग खुद सॉल्व करेंगे और कमेंट में लिख के बताएंगे कि आपसे हो पाया है कि नहीं। ओके, ये वाला पार्ट आप खुद करोगे, अगर नहीं समझ आएगा तो आप मुझे कह सकते हो। ठीक है, तो हम इसको देखेंगे। यहाँ पे सीधा सीधा हमें दिख रहा है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये वाली आइडेंटिटी का यूज कर सकते हैं। तो अब a क्या है, यहाँ पे a हमारे पास स्क्वायर रूट 5 है और b हमारे पास क्या है, स्क्वायर रूट 2 है। तो जब ये आइडेंटिटी लगाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी कि स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 5 स्क्वायर रूट ऑफ 2, यानी इन दोनों a और b की वैल्यू लगा दी, इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 5, यानी स्क्वायर रूट कैंसिल, तो ये बचा 5, ऐसे ही स्क्वायर रूट कैंसिल, ये बचा 2 प्लस 2। अब स्क्वायर रूट 5 इंटू स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई हो गया, तो ये स्क्वायर रूट के अंदर मल्टीप्लाई हो गया, 5 2 और 10, तो ये स्क्वायर रूट के अंदर ही रहेगा, इसमें स्क्वायर रूट कैंसिल नहीं हो पाएगा। 5 प्लस 2 कितना होता है, 7, लेकिन ये इसके साथ प्लस नहीं हो सकता क्योंकि इसके साथ मल्टीप्लाई में स्क्वायर रूट 10 है। ठीक है, तो ये प्लस में अलग ही आएगा, तो ये आपका आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ 10, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ आया होगा, बहुत ही ईजी है। तो आपको ये ट्राई करना सॉल्व करने की। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चंस अगर इसमें होंगे तो वो लेके आएंगे, नहीं तो अगला चैप्टर शुरू करेंगे। ओके, तब तक के लिए थैंक यू।